हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर कहानी वाला स्वप्न। आज मैं आपको रेडिट से ली गई क्रिसमस की एक डरावनी कहानी सुनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो को पूरा एंड तक सुनिएगा। तो चलिए अपने हेडफोन्स लगा लीजिए ताकि हम शुरू कर सके आज की कहानी। मेरा नाम स्टीव है और ये बात तो पक्की है कि क्रिसमस मेरा पसंदीदा त्योहार नहीं है। और इसकी वजह है एक किस्सा जो मेरे साथ हुआ था जब मैं 8 साल का था। 24 दिसंबर की रात थी और 2 बज रहे थे। मैं 8 साल का था और मेरे दिल में क्रिसमस और सेंटा क्लॉज को लेके बहुत ज़्यादा उत्साह था। मैंने सोचा अगर मैं अपने कमरे से निकल के नीचे लिविंग रूम में जाऊं तो शायद वहां पे मुझे सेंटा क्लॉज दिख जाए। सीढ़ियां लकड़ी की थी, इसलिए मैं बिल्कुल दबे हुए कदमों से उतर रहा था ताकि मेरे माँ और पापा न जग जाए। जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। मुझे ये लगा कहीं घर की हीटिंग खराब तो नहीं हो गई है। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि मुझे अपनी सांसों का धुआं तक दिखाई दे रहा था। मैंने लिविंग रूम की सबसे डिम लाइट का स्विच ऑन किया तो मुझे दूर रखी आर्म चेयर दिखी। वहां पे रखा क्रिसमस ट्री दिखा। क्रिसमस ट्री के नीचे रखे सारे प्रेजेंट्स दिखे और देखा एक चेहरा जो मुझसे लगभग 3 फीट दूर था। ये एक इंसान जैसी दिखने वाली चीज थी पर इंसान नहीं था। मुझे इसमें से एक बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। मैंने देखा ये पास में रखे क्रिसमस ट्री के पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मुझे रोना तक नहीं आ रहा था। मैंने देखा फिर इस जीव ने कुछ प्रेजेंट्स को अपने हाथों में उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और धीमे धीमे सीढ़ियों से चढ़ते हुए वापस अपने रूम में चला गया। मैंने अपने रूम में घुसते ही अपने रूम के दरवाजे को बंद किया और दौड़ते हुए बेड के नीचे जाके छुप गया। तब जाके मुझे कहीं रोना आया और मैं सिसक के रोने लगा। रोते रोते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता तक नहीं चला। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपने घर वालों के सामने ऐसे दिखाया जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। पर जब मैं लिविंग रूम में गया तो मेरी माँ ने मुझे देखते ही पूछा, बेटा तो ठीक तो है ना? मैंने अपनी माँ को कहा, हाँ मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अपने प्रेजेंट्स खोले बाकी सबके साथ, पर मुझे अपने प्रेजेंट्स या किसी और चीज में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मैं जब भी अपनी आंखें बंद कर रहा था तो मुझे बस वही चीज दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया मैंने इस बारे में बहुत गंभीर विचार किया है। शायद हम क्रिसमस क्या है वो भूल चुके हैं। ये साल का सबसे काला और खतरनाक समय है। इसलिए ही शायद ये शोरगुल, ये प्रेजेंट्स, ये खुशियां और सेंटा क्लॉज, ये सब इसलिए है ताकि हम बाहर के अंधेरे और बर्फ के तूफान से छुपे और बच सके। ये साल का वो वक्त होता है जब इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का फासला सबसे कम होता है। इसीलिए इस वक्त हम इतनी खुशियां, इतना जश्न मनाते हैं ताकि हम उन शक्तियों को अपने से दूर रख सकें। अब तो मैं किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखता, यानी मैं एक एथिस्ट हूं। पर एक और आखिरी चीज जो मैं कभी नहीं भूल सकता, उस साल जब ये वाकया हुआ था उसकी अगली रात मुझे मेरे तकिए के नीचे एक कागज मिला था जिस पे लिखा था, तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में ये साल का ऐसा समय है जब हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच की दीवार सबसे कमजोर होती है और दूसरी दुनिया के प्राणी इस वक्त हमारी दुनिया में आसानी से आ जा सकते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कभी साल के इस वक्त किसी भी तरह की पैरानॉर्मल गतिविधि देखी या महसूस की है।
अगर आप चाहते हैं आपकी किसी कहानी को मैं अपनी आवाज़ दूँ तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझे अपनी कहानी ज़रूर भेजें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है कहानी वाला स्वप्निल। आप चाहे तो वहाँ पर भी मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानियों, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।